समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं फिगर बना के। समतल क्या होता है, देखिए ये हो गया समतल, ठीक है। अभी दर्पण है, केवल हम अभी सीधा लाइन खींचे, ध्यान देना। और एक होता है असमतल, कैसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, इसको क्या होता है, ये असमतल होता है। तो हमको पढ़ना क्या है, समतल दर्पण ना। देखिए समतल दर्पण, तो दर्पण ये तो हो गया अभी एक रेखा के रूप में खींचे है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, दर्पण के रूप में खींचेंगे। तो नीचे में इसको क्या करें, एक परत बना देंगे, पेंट का एक परत बना देंगे। तो अब ये मेरा हो गया, अब ये सतह हो गया, क्या हो गया, एक सतह यानी दर्पण बन गया। पहले ना ये क्या था, लाइन था, आर पार दिख रहा था। अब यहाँ पे नीचे तरफ कलर कर दिए, तो क्या हो गया, ऊपर तरफ अब चेहरा दिखने लगा, यानी क्या बन गया, दर्पण। तो ये जो दर्पण है ना, इस पर जो है ना समतल दर्पण में अब प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो क्या वस्तु को हम इधर रखेंगे तो क्या वस्तु दिखाई देगा, नहीं दिखाई, क्यों, क्योंकि नीचे तरफ ना पेंट किया हुआ है। ध्यान दो बाबू, नीचे तरफ पेंट किया हुआ है। हम लोग जब भी आईना देखते हैं ना, तो पीछे तरफ चेहरा दिखता है नहीं, आगे जिधर दर्पण है, प्लेन दर्पण, उधर हम चेहरा देख सकते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी, तो हम लोग वस्तु की यहाँ पर नहीं, वस्तु को हम यहाँ पर, सपोज हम लोग यहाँ पे रखें, ठीक, टॉर्च है, सपोज ये टॉर्च है यहाँ पर, और इस टॉर्च से ना हम क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे, ठीक है। और सपोज यहाँ दर्पण क्या है, यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, यहाँ क्या नाम है, जिसमें क्या है एम डेस, हम यहाँ पे लेंगे एम, ठीक है। एम क्या है, क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण, कैसा दर्पण, समतल दर्पण है। अब यहाँ पे एक टॉर्च लिए, ठीक है, और इस टॉर्च से इस दर्पण में उसका लाइट को दिए, ठीक है, इसको आपतित किए, तो ये किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर आके टकराई, ठीक है। अब ये टॉर्च क्या हुआ, आके दर्पण से जब इसका लाइट, टॉर्च का लाइट जब दर्पण से टकराया, कहां पर, वो बिंदु पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, परावर्तित करेगा, आया, और ये क्या होगा, परावर्तित। जैसे कि हम लोग परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ चुके ना, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन की बोला, दर्पण जो समतल दर्पण जो है ना, तो किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो ये प्रकाश का हो गया ना। लेकिन अगर सब कोई जब यहाँ पे मेरा अगर वस्तु रहे, ये तो प्रकाश था ना, सब कोई जब इसके जगह में अब हम वस्तु रखें यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वस्तु रखें तो क्या ये वस्तु दिखाई देगी, दिखाई देगी। हम यहाँ पे वस्तु रखें, हम यहाँ पे खड़ा हो गए, तो क्या ये वस्तु दिखाई देगा, एकदम दिखाई देगा, सीधा सीधा। हम सीधा आईना पे सीधा खड़ा हो गए तो क्या नहीं दिखेगा, यहाँ पे आगे में एक पेन रख दे, नहीं दिखेगा, पेन दिखेगा ना। उसी प्रकार सपोज ये जो वस्तु है ना, ये यहाँ पे ना होकर ये तो दिखेगा ही ना। तो यहाँ पर सपोज ये वस्तु हम यहाँ पे रखें, कोई पत्थर है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ से ना, अगर हम इधर से देखेंगे, ध्यान देना, इधर इसका जो है ना, इसका इधर थोड़ा कम देते हैं, यहाँ पे हम, और वस्तु को हम यहाँ पे रखें, ध्यान दीजिए, वस्तु को हम यहाँ पे रखें, क्या ये वस्तु दिखाई देगा, दिखाई देगा नहीं। तो क्या करना होगा हमको ना, जैसे देखा अनुमान लगाते हैं ना कि इसका जो है प्रकाश यहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। अगर यदि हम यहाँ पे खड़ा हो गए, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे खड़ा होके देखेंगे ना, तो ये वस्तु में दिखाई देगा। जैसे आगे तक मेरा आईना है, ठीक है, सपोज दैट ये मेरा दर्पण आईना, जिससे लोग अपना चेहरा देखते हैं, और यहाँ पे कोई वस्तु है यहीं पर, तो इधर से देखेंगे ना तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगा हमको। इधर को वस्तु दिखाई देगा, वहां से देखेगा कोई ना तो हमको दिखाई देगा, क्या। लेकिन वस्तु अगर यहाँ पे रखा, अगर इधर से देखेंगे तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगा। ये पेन है, और पेन इधर है, हम भी इधर खड़ा हो गए और देखेंगे ना तो आईना में दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। लेकिन हम इधर से ना इसे हम पेन को दे सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये दर्पण है
हमारा नेत्र जब इससे टकराएगा ना तो ये जाके सीधा वहां पे दिखेगा। और ध्यान दो, ये यहाँ से क्या प्रकाश परावर्तित कर रही फिल्म, याद रखना हमारे नेत्र जा रहा है, टकरा रहा है इससे दर्पण से और सीधा कहाँ पर फोकसित हो रहा है, कहाँ पर, उस वस्तु पर। कहाँ पे हो रहा है, उस वस्तु पर, इसलिए ये वस्तु में दिखाई देगी। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है और जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये वस्तु हमें दिखाई देती है। क्योंकि हमको पता है परावर्तन नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन में क्या होता है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, अगर आपतित किरण आती है और टकराती है फिर चली जाती है, फिर इसी के समांतर, ध्यान दीजिए इसी के समानांतर अगर फिर कोई आपतित किरण आती है फिर वो इसी के समानांतर परावर्तित होती है, फिर यहाँ और एक आपतित होती है, फिर यह परावर्तित है उसी के समांतर, फिर आती है प्रकाश, फिर उसी के समांतर जाती है। ध्यान देना, ठीक है, ये प्रक्रिया अगर ये आपतित किरणें सभी अगर यदि जा रही है और आपतित ये सभी ये क्या समानांतर है ना, अगर जाने के क्रम भी अगर समानांतर जा रही है तो ये क्या है, नियमित परावर्तन। इसे क्या कहेंगे हम लोग, नियमित परावर्तन। ठीक, समझ में गया, ये नियमित। फिर सुनिए इसको, अगर कोई आपतित किरणें किसी सतह से टकराती है, ठीक है, किसी सतह से टकराती है और वो परावर्तित जब होती है तो परावर्तित के समय भी वो समांतर ही जाती है। वो किरणें परावर्तित जब होती है तो वो किरणें भी क्या होती है, समानांतर जाती है। तो यही जो क्रिया होती है इसी को बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित मतलब क्या, सब एक ही जैसा। नियमित मतलब तो क्या होता है, नियमित रूप से स्कूल जाते हो, जो टाइम में मैं स्कूल उसी टाइम में जाते हैं स्कूल, नियमित रूप से। तो यहाँ पर भी वही है, जैसे आ रहा है समांतर रूप में, जा भी रहा है वो समांतर रूप से जा रहा है ना, तो ये होता है नियमित परावर्तन। समझ में गया, याद रहेगा ना। ओके, आगे हम लोग का है विस्तृत परावर्तन। देखिए अब क्या है विस्तृत परावर्तन। सपोज दैट मेरा ऐसे सतह जो है ना, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ध्यान दीजिएगा, पहले आया यहाँ पर, ये टकराया तो ये इधर चला गया, फिर यहाँ से दिए यहाँ आया तो ये इधर चला गया, फिर यहाँ से इसी के समांतर फिर रख दिए यहाँ पर ऐसे दिया ना, तो ये इधर आ गया, ध्यान तो किधर जा रहा है, फिर इधर से और एक रेखा दिए यहाँ पर तो ये इधर चला गया। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो आपतित किरणें, ये सतह है ना, ये जो सतह है और जो इस पे आपतित किरणें आ रही है और परावर्तन के बाद देखिए अब क्या ये समांतर क्रम में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका सतह ही क्या है, समतल नहीं है, समतल, ये उबड़ खबड़ जमीन है। तो जब इसे समांतर रूप से हम लोग आपतित किरणें इस पे आपतित करते हैं, ठीक है, इस सतह से टकराते हैं, तो अब क्या होता है, उसका जो जाने वाली परावर्तित किरणें होती है ना, वो देख रहे हैं हम कि समांतर क्रम में नहीं जा रही है, जा रही है क्या, समांतर क्रम में नहीं जा रही है। तो ये क्या हो गया मेरा विस्तृत, क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, ठीक है ना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चला जा रहा है, मतलब क्या विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है इधर उधर। ये क्या हो गया, विस्तृत परावर्तन। ठीक है, ये फिर क्या लेंगे हमें, एक समतल दर्पण। अब समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है ना, उसकी विशेषताओं को हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, ये समतल दर्पण हो गया। अब इस पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा इसे हम लोग पढ़ेंगे। पहले देख लिया हम लोग, इसके पहले प्रतिबिंब किस तरह से बन रहा था, तो इसमें क्या क्या खास गुण है, वही विशेषता हो गया इसका। ठीक है, सबसे पहला बात है, वस्तु जो होगा ना आभासी होगा और क्या होगा, सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, उसका हम शकल। जैसे हम समतल दर्पण के सामने खड़ा हो गए, ध्यान दे, अगर हम उसके सामने खड़ा हो गए, ठीक है, तो क्या हमें उसका परछाई दिखाई देती है,
परछाई नहीं, हम खुद दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं ना। लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि इसका जो कहीं ना कहीं मेरा परछाई है ना पीछे बनेगा, क्या मेरा पीछे बन रहा है। अगर दर्पण के सामने खड़ा है ना तो दर्पण देखेंगे ना तो क्या होगा, पीछे में मेरा बनेगा क्या, उसका परछाई। यानी वही नहीं बोलते प्रतिबिंब, मेरा प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब मतलब क्या था, मेरा परछाई। जैसे कोई वस्तु है तो उसका डुप्लीकेट शक्ल दिखाई देता है ना, महसूस होता है ना, वहां पे है वस्तु और उसका परछाई यहाँ पर है, तो वस्तु हो गया दूसरा परछाई, परछाई जो था वही होता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, मेरा कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, उल्टा नहीं सॉरी सीधा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी के साथ हमेशा सीधा का प्रयोग होता है। तो आभास हमको ये क्या, सिर्फ अनुमान लगाना कि यहाँ पे बनेगा, जिसको अनुमान लगा तो उसको क्या बोलते हैं, आभास। क्या करें हम लोग, आभास कर रहे हैं, इसी बोलते हैं आभासी, ठीक है। आभासी के साथ हमेशा सीधा का प्रयोग होता है। तो आभासी हो रहा है, हमको आभास हो रहा है कि पीछे बनेगा, लेकिन जैसा है ना वैसा ही रहेगा वो, ठीक है। हम जैसे देना हाथ ऐसे कर रहे हैं तो वो भी देना हाथ उठाएगा, हम बायां उठा रहे हैं तो वो भी बायां, जैसे पीछे मेरा छाया बन रहा है, पीछे छाया बन रहा है वो क्या होगा, जैसे उधर से कुछ लाइट जा रहा है पीछे जा रहा है, तो अगर हम देना हाथ उठा तो देना हाथ ही ना उठेगा, बायां उठाएंगे बायां हाथ उठेगा इसमें। तो इसलिए लिखा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है कि इसका जो दर्पण का जो क्या बोले, इसमें प्रतिबिंब जो है ये दर्पण से पीछे, ऐसा हमको महसूस हो रहा है ना कि दर्पण से पीछे बन रहा है उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में, ठीक है। क्या बन रहा है, दर्पण से पीछे उसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमको महसूस हो रहा है। कहीं हम तो खड़े होंगे, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ, हमको पता नहीं चल रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसका परछाई जो है ना कहीं नहीं कहीं उसका पीछे बनेगा, यानी उसका परछाई नहीं, उसका प्रतिबिंब जो उसका इसी का हम शकल रहेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण से पीछे। तीसरा पॉइंट है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर रहेगा। इसमें एक खास बात है, इसमें क्या होता है, समतल दर्पण है वहां पर, सपोज ये मेरा दर्पण यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करें, समतल दर्पण यदि है ना, अगर वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं ना और वहां से कोई देख रहे हैं ना यहीं से, तो क्या होगा, वस्तु चाहे वस्तु हो चाहे उसका दूरी हो, दोनों क्या होगा, समान होगा। वस्तु की दूरी, जैसे हम खड़े हैं वस्तु हो गए, ठीक है, मेरा परछाई की दूरी कितना है, तो मेरा परछाई यहीं से शुरू होगा, क्या जहां पैर है वहीं से शुरू होगा ना। तो देखते हैं दर्पण से दूरी कितना है मेरा, तो मेरा जो दर्पण से दूरी है ना, मेरा परछाई का भी दूरी उतना ही है, समझ रहे हैं ना। ये हो गया समतल दर्पण की तीसरा पॉइंट कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों दर्पण से समान होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा, बराबर, यानी समान होगा। जैसे हम आईना में यहाँ पे सामने खड़ा हो गए, तो हम जो अपना हाथ हम शकल दिखेगा ना वो मेरा ही हाइट का दिखेगा ना समतल में, लेकिन अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो अवतल दर्पण है तो छोटा दिखेगा और उत्तल दर्पण है तो मेरा साइज अगर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा साइज दिखेगा मेरा, क्या बड़ा दिखेगा ना, मोटा बड़ा दिखेगा बहुत जैसा ना, किसमें, उत्तल दर्पण में। और अवतल में लगेगा कि मेरा हाइट इतना बड़ा है, अब इतना छोटा हम दिखेंगे नहीं, बोतल में घुस जाएंगे, इतना छोटा दिखेंगे हम, किसमें, अवतल में, ठीक है। तो लेकिन समतल दर्पण में क्या होगा, जितना बड़ा मेरा साइज है उतना ही बड़ा साइज किसका, प्रतिबिंब, मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा, मेरा जो हम शकल बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा ही साइज का बनेगा वो, ठीक है। पांचवा पॉइंट है प्रतिबिंब, क्या है, क्या है, देखिए पार्श्विक परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है, क्या परिवर्तन दिखाया जाता है, आईना के दर्पण के सामने खड़ा हो गए, अगर आप दाहिना हाथ उठाते हैं तो वहां पे लगता है बायां हाथ को उठा रहे हैं, और बायां हाथ उठाते हैं लगता है कि हम लोग दाहिना हाथ को उठाए हैं, दर्पण में ऐसा लगेगा हमको ना। तो ये सारा गुण होता है किसमें, एक समतल दर्पण में, जो ये बताएं इसका क्या मतलब होता है, प्रतिबिंब का, इसका समतल दर्पण का क्या गुण होता है, देखो पार्श्विक परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है इसमें कि जब हम बाएं हाथ को उठाते हैं तो दायां दिखता है, और जब दायां उठाते हैं तो बायां दिखता है, वही ना, ऑपोजिट दिखता है, ठीक है। ये हो गया उसका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का
विशेषता। अब है परावर्तित किरणों का पुनः परावर्तन कैसे करेंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपतित किरण यहाँ से आया है, आया ना, ये परावर्तित हुआ, आपतित हुआ और परावर्तित हुआ। अब इसको जो है ना हमको फिर से परावर्तित करना है, ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम और एक दर्पण दे देंगे, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, ऊपर में नीचे दिए ना दर्पण, ऊपर में भी हम लोग और एक दर्पण देंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ये क्या होगा, अब यहां से आगे टकराया तो ये फिर तो ये परावर्तित होगा ना, इधर चला जाएगा, जाएगा ना, और यहाँ पे अभिलंब बनाएगा। जिस प्रकार यहाँ से अभिलंब है ना, यहाँ पे अभिलंब बनाएगा। तो इस प्रकार परावर्तित हुआ, फिर परावर्तित किरण जो है टकराया दूसरा दर्पण से, तो फिर तो वो परावर्तित हुआ ना। लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, इस दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए ये क्या है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। यानी जो हम पहला दर्पण के लिए जो आपतित किरण था और हुआ आपतित किरण था, अब दर्पण से टकराने के बाद फिर वो परावर्तित हुआ, तो पहला दर्पण के लिए जो परावर्तित किरण था, दूसरा दर्पण के लिए वो क्या है, आपतित किरण है। और ये जो उधर गया फिर आपतित होके क्या हुआ है, दूसरा दर्पण से टकराने के बाद वो परावर्तित हो गया। ये होता है मेरा परावर्तित किरणों का पुनः परावर्तित करना, ठीक है ना। ये परावर्तित किरण था ना, इसका पुनः परावर्तन किए। इसके लिए क्या किए, इसी के समांतर दूसरा एक दर्पण रख दिए, तो क्या हुआ, जो परावर्तित किरण था ना वो पुनः परावर्तित हो गया। हाँ, ये था पॉइंट, ठीक है। आगे है बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी, अच्छा इसका अर्थ समझे पहले। बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब ये नहीं नई नई दुल्हन आ गई है तो बहु बोलेंगे उसको, वो नहीं। बहु किसको बोलते हैं, जो दो से अधिक हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़े ना हिंदी में या संस्कृत में, तो उसका मतलब वही होता है दो से अधिक। दो से अधिक संख्या को क्या बोलते हैं हम, बहु वचन। लेकिन वहां वचन नहीं है, यहाँ पे केवल बहु का संज्ञा होता है। केवल बहु के मतलब समझना चाहिए, बहु का मतलब क्या होता है। बहु का मतलब क्या होता है, दो से अधिक यानी अनेक, ठीक है। और मूर्ति, मूर्ति मतलब होता है वस्तु। कोई भी मूर्ति को किसको बोलते हैं, किसी का शरीर था उसको हम लोग आकार दे दिए, वस्तु पे तो इसका आकार दे दिए। पेन है ना, पहले प्लास्टिक का है, ये पहले प्लास्टिक था, हम लोग गला के क्या किए, इसको पेन बना दिए। तो ये इसको आकार प्रदान किए ना, जिसको हम लोग आकार प्रदान करते हैं ना, वही होता है मूर्ति। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बहुमूर्ति दर्शी। दर्शी मतलब देखना, दर्शी मतलब दिखना या फिर देखना, दर्शी मतलब दिखना या फिर देखना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब हमें कोई एक वस्तु है तो हमें एक साथ अनेक वस्तु है, मतलब बहुदर्शी मतलब एक साथ एक वस्तु का जो है ना परछाई, कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब हम बहुत सारा देख रहे हैं। ऐसा कभी देखें, अच्छा ऐसा कभी देखें, एक बार हम जैसे अगर कोई रूम खाली है, एक बार आवाज देते ना 4-5 बार आवाज सुनाई देता है, रिटर्न आता है, अगर ऐसे किए 4-5 बार सुना देगा हमको, वो बार बार गूंजते रहेगा, होता है। उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है कि बहुमूर्तिदर्शी, अगर कोई एक वस्तु है तो उसका जो है हमको ना 5-6 को हम शकल देखना है। तो हम लोग सैलून में घुसते हैं, सैलून देखना, ऊपर तरफ आईना है, इधर आईना है, इधर आना है, इधर आना, इधर आना, आगे तरफ आईना, होता है ना। अब हमको समझ नहीं आता हम कौन आईना में देखें, बहुत आदमी दिखाई देता है, आगे वो दिखाई देता है, पीछे दिखाई दे रहा है, बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ दिखाई देता है, नीचे नहीं, नीचे में नहीं लगा होता है, चारों तरफ दिखाई देता है ना। फिर कोना में जाके खड़े हो गए ना, तो कोना में जा रहा तो वहां भी, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, वहां भी दिखाई दे रहा है, उधर भी दिखाई दे रहा है, उधर भी दिखाई दे रहा है, सब तरफ दिखाई देता है। ये होता है बहुमूर्तिदर्शी, यानी दर्पण को कैसे रखें कि वो हमें एक वस्तु अन्य, उसका प्रतिबिंब अनेक दिखाई दे। जब कोई एक वस्तु है उसका प्रतिबिंब अनेक दिखाई दे, ऐसा हमें किसको, दर्पण को सजाना रखना है उसको। ये होता है बहुमूर्तिदर्शी। देखिए दर्पण का, समतल दर्पण की कितना खास बात है। दर्पण को, दर्पण के द्वारा किसी कोई एक वस्तु है उसको हम लोग ना जाने कितना रूप में देख रहे हैं, रूप एक ही है लेकिन इसको हम बहुत जगह देख रहे हैं इसको।
आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, बाएं दाएं कोना ऊपर जहां देख रहे हैं तहाँ एक वस्तु को देखें कितना वस्तु दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब वही होता है बहुमूर्ति दर्शी। ठीक है, कि एक वस्तु के बदले में उसका प्रतिबिंब अनेक दिखाई दे। किसके द्वारा? समतल दर्पण को सजाने के क्रम में इधर उधर रखते हैं, तो उस दर्पण की सहायता से हम एक वस्तु का हम लोग अनेक प्रतिबिंब पेरिस्कोप। ठीक है, ये मेरा रहा पेरिस्कोप का फिगर। अब इसको समझना है कि इस प्रकार कार्य करता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे दो दर्पण है, ध्यान दीजिए। समतल दर्पण, कैसा समतल दर्पण? कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। ये ए बी और सी दो समतल दर्पण है। अब यहाँ पे क्या किए, पीछे में क्या हो गया, एक सतह दे दी और इसमें भी एक सतह दे दी। ठीक है, ये दर्पण था, इसमें खड़ा कर दिए, इसमें भी 10 दे दिए, इसमें लगा दिए इसे। और यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर भी एक सतह लगा दिए, ध्यान दीजिए, लगा दिए ना। और इसको भी यहाँ पे एक सतह लगा दिए, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लाइट कलर का, अलग कलर का। सपोज हम लोग इसको ना कोई रेड कलर का एक लाइट जलाते हैं, या फिर ब्लू, पूरा ब्लू या हरा कलर का लाइट, पता है देखना, रेलवे में हरा कलर का लाइट का इस्तेमाल करता है, या फिर ट्रैफिक वाला करता है। तो उसमें उसी प्रकार से यहाँ सपोज यहाँ पे हरा लाइट का प्रयोग किए। ठीक है, हरा लाइट का प्रयोग किए। तो ये सीधा जो है ना, यहाँ पर भी लगा हुआ है दर्पण ना। तो ये लाइट जो है ना, हमेशा देखिए यहाँ पर जा रहा है, फिर ये टकरा रहा है यहाँ पर, ध्यान दो, जा रहा है और जाके टकरा रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या उसका प्रतिबिंब क्या बनाएगा, अभिलंब बनाएगा। अभिलंब का मतलब क्या था, 90 डिग्री कोण, पता है ना। ठीक, अब यहाँ देखना होगा, ये आया और ये जैसे टकराया तो कहाँ हुआ, परावर्तित हुआ, ये आपतित हुआ, सीधा टकराया और फिर क्या हुआ, परावर्तित हो गया। अब यहाँ पर ये रंगीन प्रकाश है हरा रंग का, जब यहाँ से टॉर्च में जलाए हरा लाइट तो जाके दर्पण से टकराए फिर से, और टकराने के बाद वो क्या किधर परावर्तित हो गया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर रखे हुए दूसरे और एक दर्पण है, उसमें टकराया हरा लाइट, और जो ये आपतित हो रहा था ना, फिर ये क्या हुआ, परावर्तित हो गया। और ये जो है ना अभिलंब कर बनाएगा ना, ऐसा अभिलंब बनाएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे साफ करें, ठीक है, ऐसे हुआ। अब ये आपतित हुआ और जहाँ पे मिल रही है वहां पर सीधा क्या प्रतिबिंब सॉरी इसका जो है ना अभिलंब ये बना है ना। तो जब भी जाती है आपतित किरणें सतह से टकराने में परावर्तित होती है, और ये परावर्तित किरण फिर से जब ये दोबारा किसी सतह से टकरा रही है तो फिर तो इसका परावर्तित होगा ना, लेकिन उसके बीच में हमेशा क्या बनाता है, अभिलंब। किसका निर्माण करती है, अभिलंब का निर्माण करती है। लेकिन ये इसमें दिखाई नहीं गया है, इसको अभी न्यूट्रल रखना है, ये केवल देखने के लिए कि बीच में अभिलंब है। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी इसका जितना आपतन कोण है परावर्तन कोण भी उसका उतना ही होगा। ठीक है, वो यहाँ पे कोण बनाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर भी उतना ही कोण बनाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी क्या है, समांतर है, और ये क्या है, यहाँ से ये जो कोण बना रही है ना, ये भी समांतर है ना। समांतर क्या है ना ये दोनों, और यहाँ पे जो कोण बनाएगी, ध्यान देना, ये थोड़ा तिरछा हो गया है, थोड़ा इधर होना चाहिए ना, इधर और इधर जाता। ठीक, तो जो यहाँ कोण बनाएगा ये भी उतना ही डिग्री का कोण बनाएगा। यही कोण हमको दर्शाता है क्या, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये जितना कोण के यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ भी 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, समझ में गया। ये पेरिस्कोप का मेरा एक्सपेरिमेंट है। जब किसी दो समांतर सतह के बीच अगर और भी दो सतह रह गया, फिर उसमें जब प्रकाश की किरणें प्रवाहित करते हैं तो वो सतह से टकराने के बाद वो कोनों तो क्या होते हैं, परावर्तित होती है किरणें, और फिर वो सतह से टकराती है दूसरा सतह से, और ये क्या है, रंगीन प्रकाश है। और टकराने के बाद ना
फिर से ये दूसरे सदस्य टकराने के बाद क्या होगा, फिर ये परावर्तित होता है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट पेरिस्कोप का। और थोड़ा ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों क्या है, जब परावर्तित हो रहा है ना, ये आपतित है, परावर्तित हो रहा है, फिर परावर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, समानांतर क्रम में। और यहाँ पर भी ये सब देखिए, ये भुजा और ये क्या है, सभी क्या है, समानांतर है। वो किसे, दर्पण के सतह से जो कोण बना रहा है ना, वो बराबर बना रहा है। ठीक है, आगे है सूर्य का प्रकाश, श्वेत या फिर रंगीन। अच्छा ध्यान दीजिए, देखिए सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, सूर्य का प्रकाश, थोड़ा ध्यान दीजिए इसको, ये आप लोग का 10 क्लास में काम देगा, ये पूरा विस्तार से दिया हुआ इसमें 10 क्लास में। हाँ, अभी है 1 क्लास का चैप्टर जो है ना, 10 क्लास बहुत थोड़ा बहुत मैच करता है साइंस में और मैथ में भी। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य जो है ना, जब भी आती है ना, तो हमेशा इसको हम लोग श्वेत रूप में, सफेद रंग में देखते हैं ना, और आते आते ना वो अनेक रंगों को विखंडित करती है। कैसे? क्योंकि सूर्य जो है ना, पृथ्वी तक आने में, ध्यान देना, पृथ्वी तक आने में उसके बीच में जो है ना, बहुत सारे वायु और वायुमंडल के कण स्थित होते हैं। जब इन वायुमंडल के कणों के साथ, जलवाष्प के कणों के साथ टकराती है ना, तो हमेशा याद रखना, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है ना, वे 7 रंगों का एक वर्ण विक्षेपण बनाता है। 7 रंगों का एक वर्ण विक्षेपण, या फिर उसको बोल सकते हैं, वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश का था कि वो क्या होता है, वह श्वेत प्रकाश हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले जलवाष्प के कणों के साथ टकराती है, जिसके कारण वो फिर 7 रंगों में विभाजित करती है। ठीक है, ये श्वेत भी होता है और रंगीन भी होता है। और वही श्वेत प्रकाश जब किसी जलवाष्प के कणों से टकराती है, तो वो क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये था इसका। अब प्रकाश का विक्षेपण, आपको पता है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही ना हमें इंद्रधनुष दिखाई देती है। कभी देखिए वर्षा होती है, तो जब वर्षा होती है ना, उसके बाद थोड़ा देर बाद देखना पूरा एकदम इंद्रधनुष दिखाई देती है। पूरा क्या, 7 रंगों का एक इंद्रधनुष दिखाई देती है। देता है कैसे? बस यही विक्षेपण के कारण, प्रकाश के विक्षेपण। हमेशा याद रखिए कि बरसात के बाद ही क्यों दिखाई देती है, वो पहले क्यों दिखाई देती है। तो याद रखना, जब बरसात होती है ना, सब समय नहीं, हर बरसात में दिखाई देता है। जब बरसात के बाद जब हल्का हल्का सूर्य का प्रकाश उगता है, तब हमें वो इंद्रधनुष दिखाई देती है। उसमें होता क्या है, जब बरसात खत्म, लेकिन हमारे आसमान, जो हमारे वायुमंडल है, वहां पर अनेक जलवाष्प के कण अभी भी होते हैं। क्या बरसात हो गया तो उसके वायुमंडल में क्या पानी का कण नहीं है? हाँ, अब पानी का कण था ही। अब उस समय क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश अचानक से सूर्य उग गया। अब सूर्य उगा, हमारे वायुमंडल में क्या जलवाष्प के कण है, उससे टकराया। अब ये क्या पानी है ना, तो ये पानी से टकराया। ठीक है, अब वो क्या हो गया, 7 रंगों में विभक्त हो गया। देखिए यहाँ पे विक्षेपण है, सब इधर, यहाँ पे ना ये आया सूर्य का प्रकाश, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पृथ्वी है, 7 रंगों का। यहाँ पे क्या बीच में, यहाँ पे क्या जलवाष्प के कण है। जब इससे टकराया ना, ये आया, टकराने के बाद क्या होगा, ये सीधा परावर्तित होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, विक्षेपण का निर्माण करेगा। देखिए ऐसे श्वेत प्रकाश था ना, उसका क्या हुआ, 7 रंगों में विक्षेपण हो गया, यानी 7 रंगों में विभक्त हो गया। ठीक है, अब जो एक परत बनाती है, ध्यान दीजिए, जो 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण इसी होता है, समझ में आ गया? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश बरसात के बाद जब हमारे वायुमंडल में स्थित कुछ जलवाष्प कणों के साथ टकराती है, तो वो क्या करती है, हमारे वायुमंडल में ही क्या करती है, वो एक वर्ण विक्षेपण का निर्माण करती है।
क्या करते हैं, विक्षेपण का निर्माण करते हैं। और वो 7 रंगों का एक क्या होता है, वर्णपन होती है। 7 रंगों का एक वर्णपन होती है, 7 रंगों का एक परत बनाती है वो, वही है मेरा वर्ण विक्षेपण, रंगों का विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण की करनी, वो 7 रंगों में विभाजित होता है। आगे है इंद्रधनुष, अभी पढ़ाए। प्रकाश के श्वेत प्रकाश, सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश के कारण जब जलाशय कणों से टकराती है ना, तो उसका प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होती है। और वो प्रकाश जब किसी एक क्या वर्ण एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। एक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, वो एक परत बनाती है, अलग अलग रंगों का एक परत बनाती है, उससे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो उसी वही जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वही होता है हमारा इंद्रधनुष, जो कि 7 रंगों का होता है, विक्षेपण होता है। ठीक है, और वो कैसे होता है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही हमें इंद्रधनुष दिखाई, याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इंद्रधनुष क्यों दिखाई देती है। तो एक शब्द में आंसर होगा विक्षेपण के कारण। क्या होगा, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के कारण, याद रहेगा। छोड़ दो।